हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। 3 से 4 दिन बाद मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ मे बी, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी और सारा काम ये कर रहे थे पीरियड्स की वजह से। ठीक है, तो आज मैंने कहा चलो आज से व्लॉगिंग भी स्टार्ट करते हैं और इनको कुछ स्पेशल भी देते हैं। तो नहा धोकर मैंने चाय वाय चढ़ा दी थी। ये चूचू को घुमाने गए थे। कल रात ही मैंने ये सारी तैयारी कर ली थी। छोले भिगो दिए थे, सूजी को घी में भून लिया था। आज वैलेंटाइंस डे भी है तो मैंने सोचा इनको टिफ़िन में सरप्राइज़ दूँगी। तो मैंने फटाफट छोले भी चढ़ा दिए चाय के साथ, और जो सूजी भुनी हुई थी ना उससे हलवा भी बना दिया। ये तब तक मैं चूचू को घुमा के आएंगे, तब तक में चाय भी रेडी हो जाएगी और ये छोले बॉयल हो जाएंगे और हलवा जो है वो रेडी हो जाएगा। टिफ़िन में मुझे कुछ सरप्राइज़ देना था। हमेशा मैं कुछ ऐसा करती हूँ इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया, पानी में इलायची और केसर डाल दिया था। जितनी सूजी थी ना उसका तिगुना मैंने पानी लिया था। फटाफट बना रही थी। मैंने कहा इनको कुछ पता ना चले, तो इस चक्कर में ना मैं पानी के साथ ही क्या है चीनी भी घोल लेती हूँ। वो मैं भूल गई, तो चीनी मैं बाद में डालूंगी। हालांकि उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। जितनी सूजी थी उतनी मैंने चीनी ली और थोड़ा सा घी और डाल दिया, ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डालें। फटाफट से सूजी का हलवा तैयार किया। छोले जो है बाद में रेडी करूँगी। ये आ गए थे तो हम चाय पीने के लिए बैठ गए थे। ये फिर अपना शेव करेंगे, नहाएंगे, प्रेस करेंगे। उतने में मैं बाकी का काम जो है वो कर लूँगी। कैसे इनको मैंने इधर उधर रखा है मैं जानती हूँ, सांसें मेरी फूल गई थी। तो यहाँ पे बस तेल में मैंने बेसिक मसालों का तड़का लगाया। टमाटर, हरी मिर्च का प्यूरी डाली और जो छोले बॉयल हो गए थे वो डाली। थोड़े से बचा लिए क्योंकि इतने हम दोनों में लगेंगे नहीं। गरम मसाला अमचूर डाला और फटाफट से पूड़ियाँ बेलनी स्टार्ट की। छोले साथ साथ में बॉयल होते जा रहे थे। और यहाँ पे पूड़ियाँ जो है मैं हार्ट शेप की जो है वो बना रही हूँ, दिल के शेप की। तो हर वैलेंटाइंस डे पे या कभी कभार मैं बीच बीच में इनको ऐसे सरप्राइज़ देती रहती हूँ। तो मैंने कहा आज शूट भी कर लेते हैं। तो इस तरीके से मैं क्या करती हूँ, अपना प्यार का इजहार करती हूँ। तो पहले तो मैं काफ़ी किया करती थी, आजकल थोड़ा कम हो गया, बट फिर भी ऐसे कभी ना कभी मैं करती रहती हूँ। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था और ये मेरे आजू बाजू डोले जा रहे थे। तो मैंने फटाफट बस ILU लिखा है, आई लव यू, और बस फटाफट एक जो है उसमें पेपर में लिखा और फटाफट से ये टिफ़िन पैक करने लगी। 2 पूड़ियाँ मैंने गोल ही दी क्योंकि मेरे आजू बाजू डोल रहे थे, तो 6 पूड़ी तो मैंने ऐसे आर्ट शेप पे बना दी। मैंने कहा ये छोटी ना पड़ जाए तो 2 एक्स्ट्रा और दे देती हूँ ऐसे करके। और मुझे ना ये हलवा भी दिल के शेप का करना था कुकी कटर से, बट ये डोले जा रहे थे इधर उधर। फटाफट मैंने पैक किया और फिर एक डब्बा डाला, उस पर गुलाब की पंखुड़ियाँ डाली, फिर दूसरा डालूँगी, फिर गुलाब की पंखुड़ियाँ डालूँगी, फिर तीसरा डालूँगी और जो मैंने पेपर लिखा है वो डाल दूँगी। साथ ही में एक गुलाब का फूल जो है वो डाल दूँगी। ये सब इनको पता नहीं है ना अभी। तो देखो इस तरीके से मैंने आज इनको सरप्राइज़ दिया है। अब जब ये टिफ़िन खोलेंगे ना तब इनको पता चलेगा। कई बार इनको पता ही नहीं होता है। ऐसे कई चीज़ें मैं करती हूँ, फिर सबके सामने जब ये टिफ़िन खोलते हैं तो कभी हार्ट शेप की रोटी निकलती है, दिल के शेप की, कभी कुछ और भी कई मुझे शायरियाँ लिखनी थी बट मैं नहीं कर पाई यार, क्योंकि ये आजू बाजू डोलते रहते हैं बस। तो बस ये निकले हैं, आगे के काम करेंगे। और आज समय के सदुपयोग में हम कुछ खाली समय में पैसे बचाने वाले काम करेंगे। तो घर की हालत कुछ ऐसी हो रही थी क्योंकि मेरा हाथ ज़्यादा कुछ लग नहीं रहा था। मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, पेट दर्द भी था, खांसी भी मेरी भयंकर वाली हो रखी थी। जाती सर्दी मुझे लग गई थी इलू के बर्थडे पे, तो इस वजह से अभी तक ठीक नहीं हुई थी। तो 2 तरीके से मेरी तबीयत ख़राब थी। तो आधा पर्दा काम ये कर रहे थे, आधा पर्दा थोड़ा बहुत मैं, किचन का तो मैंने किया ही नहीं था, यही थोड़ा बहुत करके जा रहे थे क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं होती है। पेट दर्द होता है तो मैं कर नहीं पाती हूँ इतना। इनको मैंने सिखा दिया है तो ये आजकल मैनेज कर लेते हैं। आने के बाद भी रात 10 बजे आते हैं तो फिर या तो कुछ ले आते हैं हमारे से या फिर ये खुद बना लेते हैं, ऐसे होता है। किचन को पूरा क्लीन किया है फटाफट। और एक काम मुझे और करना है तो उसके लिए भी मुझे तैयारी करनी है। आज मैंने सोचा क्यों ना, खाली समय तो रहता ही है, तो खाली समय में क्यों ना मंगोड़ी जो है वो बना ली जाए। अब मेरे पास रखी थी चौले की दाल, ये हम ऐसे बनाने में तो यूज़ लेते नहीं, और पकोड़े का सीज़न अब गया यार, गर्मियाँ आ गई हैं। तो मैंने क्या किया कि मैंने सोचा इनकी मंगोड़ी बना लेते हैं। पैसों की भी बचत होगी, समय का भी सदुपयोग होगा, है ना। और ये जो दाल का पानी है ये खाद के रूप में पौधों में डल जाएगा। तो इसको 2-3 बार धोया है, अच्छे पानी में भिगोया है
और इसको ढक कर रख दूँगी और फिर बाकी के सारे काम कर लूँगी। उतने में क्या होगा ना, ये दाल भीग जाएगी और मेरे घर की पूरी सफाई वफाई जो है वो हो जाएगी। तो फटाफट से बर्तन किया, आज पूरा किचन का जो है पहले ही निपटाया। फिर जो है मुझे क्या करना था कि कपड़े भी सुखाने थे, कल के मशीन में डले हुए थे, लेकिन अब मेरी हिम्मत नहीं थी तो, और ये इनके पास इतना टाइम होता नहीं है। तो फिर मैंने क्या किया कि पहले ये आटे की मुझे पॉलीथीन दिखाई दी ना, उसको कट कर लिया, क्योंकि इसमें मैं मंगोड़ी डालूँगी। प्लेट्स में भी डाल सकते हैं, लेकिन 4-5 प्लेट्स फिर धोनी पड़ती है यार, बर्तन बहुत हो जाते हैं, इसलिए मैंने कहा इसी पे डालेंगे अपन मंगोड़ी। यहाँ पे फटाफट से जो है पिछले दिन के कपड़े जो है वो मैंने सुखाए और उसके बाद पूरे घर की क्लीनिंग करूँगी। क्लीनिंग ज़्यादा मैं नहीं दिखाने वाली हूँ, क्योंकि आपको पता ही है पूरी डस्टिंग होती है, झाड़ू होता है, पोछा होता है। बेडशीट मैंने चेंज कर दिया है और कपड़े समेटने थे मुझे कुछ, तो वो मुझे समेटने हैं। उनको समेट करके फटाफट से दाल वाल जब तक भीग जाएगी झाड़ू पोछा करूँगी और ये कपड़े समेटूँगी, जगह पे लगाऊँगी। उतने में दाल जो है, जो चवले की दाल जो भिगोई है ना, वो भीग जाएगी। ऐसे ही आप मूंग दाल की मंगोड़ी भी बना सकते हो, उड़द दाल की मंगोड़ी भी बना सकते हो। अब इसके साथ साथ एक रिक्वेस्ट भी पूरी हो जाएगी। एक रिक्वेस्ट आई थी मंगोड़ी की रेसिपी की, मे भी, है ना। तो ये देखो दाल भीग चुकी है ना। इसके पानी को भी मैं निकाल दूँगी, फेंकूंगी नहीं, ये पौधों में यूज़ लेंगे हम। अब ये दाल जो है मिक्सी में डाल करके, आज थोड़ा सा मसाला मैं डालूँगी, बिना मसाले की भी डाल सकते हैं और मसाले वाली भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं नमक नहीं डालती हूँ, तो उससे क्या चांस रहता है थोड़ा सा ख़राब होने का। तो थोड़ी सी लौंग डाल दिए, थोड़ी काली मिर्च डाल दी और सूखी लाल मिर्च डाल दी है मैंने, ठीक है। इसको पीस लेंगे अच्छे से, ये पिस गई है, इसको निकाल लेंगे। बाकी जो दाल बची है उसे भी पीस लेंगे। इसके बाद इसमें मैं हींग डालूँगी और चाहो तो कुछ लोग ना धनिया भी डालते हैं, मिर्ची भी डालते हैं, हल्दी भी डालते हैं, नमक भी डालते हैं। मैंने नहीं डाली है, तो ये लंबे समय तक ना सुरक्षित रहती है। तो इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब रूम के अंदर ही, क्योंकि देखो तेज़ धूप होने लगी, तो बाहर बैठ के तो पूरा मेरा फेस जो है वो जल जाएगा। मैंने जो राइस फेशियल किया था उसका कोई असर ही नहीं रहेगा, है ना। तो मैंने क्या किया है कि ये टेबल ली है, इसमें आटे की थैली बिछाई है और ये दाल ले लिए। और खुशी मेरे फेस पे देखो, कितना मुझे खुशी हो रही है मंगोड़ी डालने की। मुझे ना इन सब चीज़ों का शौक़ है, इन सब कामों का शौक़ है, तो मुझे अच्छा लगता है। तो फटाफट हाथों से मैं मंगोड़ी डाल रही हूँ। आप चाहो तो पॉलीथीन में किसी में डालकर थोड़ा सा कट करके ऐसे भी डाल सकते हो, लेकिन मुझे ना हाथों से मंगोड़ी डालने का ज़्यादा शौक़ है। जब ये सूखेंगी ना तो थोड़ा सा छोटी हो जाएंगी, है ना। तो पूरा इस पॉलीथीन में ना मैंने मंगोड़ी डाल दी थी। इनको फिर मैं बाहर धूप में रख दूँगी। फटाफट ही आज मैं व्लॉग एडिट कर रही हूँ, तो इससे क्या होगा ना, देखो पैसों की भी बचत हुई, समय का भी सदुपयोग हुआ, है ना। बाहर से मंगोड़ी लानी नहीं पड़ेगी। दाल ये यूज़ में ले नहीं रही थी, तो इसकी मैंने बना ली। मूंग दाल की भी कभी बना के बता दूँगी, ऐसे सेम ही ऐसे ही बनती है, ठीक है। तो ये दाल का पानी था, उसमें थोड़ा और पानी मैंने मिलाया है, क्योंकि पूरा दाल का पानी डालोगे ना तो मिट्टी में जम जाएगा, चींटी होने का भी डर रहता है और मिट्टी थोड़ी जम जाती है। तो इसलिए दाल का या चावल का पानी आप डालो तो फिर उसमें साथ में थोड़ा सा पानी आधो आध डाल दो और फिर पौधों में डालो। खाद डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि दीदी आप कौन सी खाद डालते हो। कभी कभार मैं 100 रुपये वाली कोई बाहर से नर्सरी से ले आती हूँ। बाकी मैं ये चावल का पानी हो गया, दाल का पानी हो गया, सब्जियों के जो छिलके होते हैं उनको पीस कर उसका पानी बना लिया और बस वो पानी डाल दिया थोड़ा थोड़ा पौधों में। बस ज़्यादा कुछ भी नहीं करती हूँ, फिर भी हरे भरे हो जाते हैं। ऐसा कुछ खास नहीं करती, वरना मैं डेली में तो नॉर्मल पानी ही डालती हूँ। गर्मियों में देखो 1-2 बार डालना पड़ता है। अब और एक काम करते हैं पैसे बचाने वाला। आज है वैलेंटाइंस डे, शाम को हम थोड़ा सा सेलिब्रेट करेंगे, तो क्यों ना वैलेंटाइंस डे स्पेशल केक बनाया जाए। तो उसके लिए मैं बना रही हूँ प्री मिक्स। बाहर से केक लाओगे 250 में, सस्ते से सस्ता जो केक लोगे ना, पाइनएप्पल वाला भी तो 250, 200 या 250 में आता है। तो क्यों ना घर पे ही बना लिया जाए, जब आता ही है मुझे। तो मैंने कहा चलो करते हैं। तो मिक्सी को धोया है, उसको अच्छे से सुखा लिया है, क्योंकि प्री मिक्स बना रही हूँ ना। इसी प्री मिक्स में से मैं केक बना के बताऊँगी। ये सारी चीज़ें मैं रख रही हूँ। ये देखो मेरे पास एक केक प्री मिक्स और रखा हुआ था, ये है रेड वेलवेट केक का है, में भी, है ना। तो ये मैं बना सकती थी फटाफट से, लेकिन मेरे पास एक रिक्वेस्ट थी कि केक की रेसिपी दो, तो इस वजह से बता रही हूँ, ठीक है। मेज़रिंग कप है ये, इससे मैंने 1 कप मैदा ले रही हूँ, ठीक है। आपके पास मेज़रिंग कप ना हो तो कोई भी आप कटोरी या कप ले लीजिए, उसके अकॉर्डिंग सब कुछ कर लेना। घर का कोई भी कटोरी या ग्लास रखा हो ना, उसके अकॉर्डिंग कर लेना। 1 कप, जैसे मैं ये वाला मेज़रिंग कप से 1 कप मैदा ले रही हूँ ना,
तो वो अब डालेंगे हम मिक्सी में। ठीक है, मिक्सी में डाल दिया। अब जो 1 कप मैदा लिया है उसका आधा हम शुगर पाउडर डाल देंगे। ठीक है, तो ये है आधा कप। ठीक है, मेरे पास तो ये मेजरिंग कप है तो मैं वो यूज़ ले रही हूँ। आप क्या करना है, जिस कप से 1 कप मैदा लिया उसका आधा कप शुगर पाउडर डाल देना। ठीक है, तो इस तरीके से मिक्सी में मैदा डाला 1 कप और आधा कप। इसकी रेसिपी मैं 2 से 3 बार दे चुकी, फिर भी मैं बता रही हूँ। ठीक है, और ये है 1/4 कप मैं मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। आपके पास नहीं हो तो स्किप कर देना, मैं बिना इसके भी केक बनाती ही हूँ, लेकिन मेरे पास रखा है और इससे अच्छा टेस्ट आता है। तो ये 10-10 रुपए वाले भी पैकेट मिलते हैं, वो भी आप ला सकते हो। तो 1/4 कप मैंने मिल्क पाउडर डाला। अब मिल्क पाउडर डालने से क्या होता है ना कि आप जब पूरा प्रीमिक्स बन जाएगा ना तो ओनली पानी डालकर भी ये केक बना सकते हो। हालांकि मैं दूध ही डालती हूँ। और ये मैंने डाला है 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। ठीक है, ये बाहर मिल जाता है इजीली। ये है 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। ठीक है, तो 1 टीस्पून आपको डालना है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर का आधा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए वरना कड़वाहट आती है। तो 1/2 टीस्पून हम डालेंगे बेकिंग सोडा कह लें या फिर कह लें कुकिंग सोडा, ये डाल दिया। ठीक है, ये प्रीमिक्स में बहुत बार बता चुकी हूँ। ये है टाटरी नींबू का सत्व जिसे कहते हैं ना, तो 1/8 टीस्पून ये आपको डाल देना, चुटकी भर डाल देना। इससे ना अच्छे से फूलता है केक। ठीक है, फिर इन सब को ना मिक्सी में चला लेंगे। तो ये हमारा प्री मिक्स तैयार हो जाएगा ड्राई इंग्रेडिएंट्स का। ठीक है, आपके पास कोई फ्लेवर रखा हो, वनीला पाउडर रखा हो, स्ट्रॉबेरी पाउडर रखा हो तो वो भी आप डाल सकते हो, या चॉकलेट वाला कोको पाउडर रखा हो तो वो भी डाल सकते हो। मेरे पास था लेकिन मैं आज बनाऊंगी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का, इसलिए मैंने कुछ भी इसमें डाला नहीं है। ये बेसिक केक प्रीमिक्स जो है बन कर के तैयार हो रहा है। ठीक है, इसमें आप कोई भी फ्लेवर या कोई भी एसेंस डालोगे तो उसी फ्लेवर का ये हो जाएगा। आप चाहो तो फूड कलर और डाल के इसको कलरफुल भी बना सकते हो। यहाँ पे मैंने इसे छान लिया है और ये हमारा केक प्रीमिक्स तैयार है। इसे आप किसी भी एयरटाइट कंटेनर में भर के रख सकते हो और जब बनाओ तब कोई भी एसेंस और पानी या दूध डाल के इसे बना सकते हो। अभी मैं बना के भी बताने वाली हूँ आपको। तो आज मैं बनाने वाली हूँ स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का। तो मैंने स्ट्रॉबेरी ये एसेंस लिया है, मेरे पास रखे होते हैं ये चीज़ें इसलिए। तो सबसे पहले केक टिन जो है उसे ग्रीस कर लेते हैं। आपके पास कोई भी स्टील का डब्बा हो तो वो भी ले सकते हो। अब ये टिन जब मैं लाई थी ना उस टाइम पे मैं किसी मॉल से नहीं लाई थी या सुपरमार्ट से, बाहर किसी शॉप से लाई थी। उस टाइम पे कुछ सालों पहले ये 35-35 रुपये में ही आ गए थे। एक चौकोर, एक हार्ट शेप का, एक ब्रेड वाला लेके आई थी, वो मैं सुपरमार्ट से लेके आई थी तो वो 150 करीब का था। ठीक है, घी लगाने के बाद इसमें मैदा डाल दीजिए, डस्ट कर लीजिए और इस तरीके से फैला लीजिए इसे। इससे क्या होगा ना, केक तले पे लगेगा नहीं। आप बटर पेपर भी लगा सकते हो, लेकिन हार्ट शेप में था ना तो मुझे हार्ट शेप में कट करना पड़ता बटर पेपर को, तो मैंने नहीं लगाया, मैंने थोड़ा सा इस तरीके से बस कर दिया। ये बड़ी कढ़ाई है, इसमें मैं क्या कर रही हूँ, इसको मैं देखो हर किसी के पास ओवन नहीं होता है और ना ही एयर फ्रायर होता है, तो इस वजह से मैं कढ़ाई में बता दिया करती हूँ, वरना माइक्रोवेव में भी या एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं। तो ये नमक मैंने डाल दिया है बड़ी कढ़ाई में। इसको हम प्री हीट करेंगे 5 मिनट के लिए। फुल फ्लेम पे मैं इस कढ़ाई में नमक डाल के ढक दे रही हूँ और इसको अवन बनाएंगे, प्री हीट कर रही हूँ इसको। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1 कप से कम मैंने दूध लिया है और उस केक प्री मिक्स में मैंने डाल दिया। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसमें कोई भी लम्प्स नहीं रहने चाहिए। ठीक है, और ये पूरा ही दूध मैं डाल दूँगी। ये देखिए कुछ इस तरीके से हो गया और बाकी जितना भी दूध था वो भी मैंने डाल दिया। पूरा 1 कप नहीं है, 2-3 चम्मच कम है, जो भी कप मैंने दिखाया है ना वो। केक का बैटर ऐसा होना चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ा और ना ही ज़्यादा पतला। ठीक है, तो बस केक प्रीमिक्स में आप चाहो तो पानी भी डाल सकते हो, मैंने दूध ही डाला है और अच्छा फ्लेवर देने के लिए। ठीक है, अब मैं डाल रही हूँ स्ट्रॉबेरी एसेंस। आपके पास वनीला हो, पाइनएप्पल हो, चॉकलेट एसेंस हो तो वो भी डाल सकते हो, और एसेंस ना हो तो कोई इलायची पाउडर और डाल देना, तो मैदे का स्वाद कम आएगा, है ना, टेस्ट। तो इस तरीके से भी बना सकते हो। फिर मैंने 1 चम्मच ये घी लिया और आधा और लिया, डाल दिया, अच्छे से मिक्स कर लेना है, बस तैयार हो गया। आप चाहो तो इसमें कोई फूड कलर डाल सकते हो। जैसे अब मैं स्ट्रॉबेरी वाला बना रही हूँ तो मैं चाहती तो पिंक फूड कलर डाल सकती थी, बट मैंने यूज़ नहीं लिया है। मैं हो सका तो डेकोरेट करूँगी तब कुछ, मेरे पास स्ट्रॉबेरी रखी हैं उनसे कुछ कर देंगे। तो ये मैंने डाल दिया सारा बैटर केक का।
केक टिन में इसको थोड़ा सा थपथपा लेंगे ताकि एयर बबल्स ना रहे। और बस अब जो हमने प्री हीट किया था कढ़ाई को, उसमें एक स्टैंड लगाया है और इसमें मैं केक रख दे रही हूँ। तो बस ये 40 से 45 मिनट में तैयार हो जाएगा। आँच जो है आपको बिल्कुल सिम रखनी है, इसे ढक देना है, बीच में आप चेक कर सकते हो। और इस तरीके से मैंने आज 200 से 250 रुपये केक में बचा लिए। तो केक हमारा तैयार हो चुका है। जैसे ये ठंडा होगा तो मैं इसे निकालूंगी और इसकी डेकोरेशन वगैरह मैं शाम वाले व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। सो गाइज़, आज के खाली समय में मैंने कुछ ऐसे काम किए जिनसे पैसों की भी बचत हुई। जैसे कि मंगोड़ी बनाई, ठीक है, तो मंगोड़ी बाहर से ख़रीदनी नहीं पड़ेगी, घर की बनी शुद्ध होगी, है ना। तो पैसों की बचत हुई, खाली समय का सदुपयोग हुआ, ठीक है। फिर मेरे पास खाली समय बचा था तो मैंने शाम के लिए केक बना लिया। क्योंकि घर पे मैदा वैदा सब होता है, ये सारी चीज़ें मेरे घर पे अवेलेबल होती हैं, ठीक है। तो केक अगर इतना बड़ा आप केक लोगे डेकोरेट हो रखा हुआ, तो 200 से 250 300 ऐसे जो है लगते हैं, तो उसकी भी बचत हुई। अब शाम का खाना भी मैं घर पे ही बनाने वाली हूँ क्योंकि मेरे पास ग्रेवी वगैरह रखी है, तो मैं सोचूँ इस बार घर पे ही बना के घर पे ही सेलिब्रेट करें, तो इस तरीके से भी बचत होगी, ठीक है। तो अभी फटाफट से, और साथ ही आप लोगों की जिनकी रिक्वेस्ट थी मंगोड़ी वाली और केक वाली, तो वो भी मैंने पूरी कर दी, ठीक है। कितने काम हो गए, मेरी वीडियो भी बन गई, आप लोगों तक भी पहुंच जाएगी, ठीक है। और मेरे साथ साथ आप लोगों को भी जिनको नहीं ये चीज़ें पता थी, मतलब रेसिपीज़, तो वो सीखने भी मिलेगी, है ना। तो इस तरीके से जो है आज खाली समय का सदुपयोग किया और साथ ही पैसों की बचत की। तो अब मुझे व्लॉग को फटाफट एडिट करना है क्योंकि 2 दिन से व्लॉग में भी डला नहीं है। एडिट करके आप लोगों तक मैं आज के आज पहुंचाने की कोशिश करूंगी क्योंकि इस फ़ोन को मुझे वापस से फ्री करना है और वापस से शाम को व्लॉगिंग स्टार्ट करनी है, वैलेंटाइंस डे थोड़ा सा सेलिब्रेट के लिए। तो चलिए आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।